माही की गूंज न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, माही की गूंज न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हम इस वक्त पेटलाद विकास खंड के ग्राम पंचायत बरवेट के मोटापाला गांव में हैं, जहां पर भाजपा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले सुरेंद्र सिंह जी मोटापाला भाजपा के वरिष्ठ नेता काफ़ी वृद्ध हो चुके हैं और आज हमारे साथ में हैं और विधानसभा चुनाव 2023 के आने वाले हैं। जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, कई बड़े पदों पर रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया है उन्होंने। और अब लगभग राजनीति से उन्होंने संन्यास ले लिया है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अब इस बात की गवाही नहीं देता कि वो ज़मीन पर जाके पार्टी के लिए काम करें। लेकिन वो जो जहाँ पर बैठे हैं और जहाँ से वो सक्रिय हैं, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करते रहे हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे और बिना लाग लपेट के उनसे पूछेंगे कि जिस भारतीय जनता पार्टी से वो जुड़े थे और आज की भारतीय जनता पार्टी का जो परिदृश्य है उसके बीच में क्या अंतर आया है और आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मोटापाला जी माही की न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी वरिष्ठ सिपह सलाहकार रहेंगे। 2023 के चुनाव आने हैं और ऐसी स्थिति में क्या आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी 2023 को लेकर? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखना, नए कार्यकर्ताओं को तैयार करना, पुराने लोगों से राय मशवरा करना, ये भारतीय जनता पार्टी में एक व्यवस्था है। काम किसी को कुछ भी दे, सब मिलजुल के काम करते हैं पार्टी में। कोई मुझसे पूछने आता है या मुझसे सलाह लेता है, चाहे वो प्रदेश के हों, ज़िले के हों, उनको समय समय पे मैं अपने निवास पे ही रह के सलाह देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी आज भारत की एक राजनीतिक दल की नंबर 1 की पार्टी है, जिनकी सदस्य संख्या आज सबसे सर्वाधिक है और उसकी लोकप्रियता में कहीं से कहीं कमी नहीं आई है। कार्यकर्ता की भूमिका ज़रूर बदलती है, नए कार्यकर्ताओं का स्वागत करती है पार्टी और पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है। आपकी जब शुरुआती दौर में जो बीजेपी थी हाँ। और आज की जो बीजेपी है उसमें काफ़ी फ़र्क आ चुका है। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो गया है। बड़े स्तर पर कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और जिसके कारण बीजेपी के जो नेता है उनको हाशिए पे जाना पड़ा है। क्या लगता है आपको? नहीं, हाशिए पे जाने जैसी तो कोई बात नहीं है, पर ऐसा ही होता है कि कोई भी पार्टी जब मैदान में आती है और वो पावरफुल आती है तो उसमें कई लोग आ जाते हैं। ये ज़रूर है आपका कहना कि उनके आने से जो कि संगठन की रीति नीति से वाकिफ़ नहीं है, वो हमारे में समावेश होने में उनको थोड़ा समय लगा। पर आज धीरे धीरे वो भारतीय राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी में आके अपनी भूमिका समझ गए हैं कि ये कोई ऐसी पार्टी नहीं है, कोई व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है, ये राष्ट्रवादी पार्टी है और हिंदुत्व की रक्षा के लिए पार्टी है। इनका जो काम देखा तो आज कांग्रेस के कई लोग आए हैं। पार्टी यथावत है, पार्टी में कहीं से कहीं टूट फूट नहीं है। नए लोग आते हैं, उनको अवसर दिया जाता है। जैसे कि उस समय हम बहुत कम संख्या थी, हमको कहीं वोट ही नहीं मिलते थे, उस समय भी हमारे जो पुराने कार्यकर्ता हैं आज वो डटे हुए रहे, आज भी हैं। आज उनका मान सम्मान थोड़ा बहुत कम हुआ है। ये पार्टी को विचार करना चाहिए इस बात का। ये मेरे में पीड़ा है इस बात की कि अच्छे कार्यकर्ता जो नींव के पत्थर हैं उनकी उपेक्षा ज़रूर हुई है, पर वो उपेक्षित होते हुए भी आज भी उनको पूछो तो वो भारतीय जनता पार्टी की ही बात करेंगे, दूसरी बात करेंगे नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय रही है इस क्षेत्र में भी, और पिछले 5 चुनाव में 3 चुनाव बीजेपी यहाँ पर से जीती है। फिर से निर्मला भूरिया को टिकट दिया गया है। इस बार फिर से मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। कोई युवा चेहरा आगे नहीं आया, युवा की राजनीति है और फिर से पुराने चेहरे पे दाव लगाया है। क्या लगता है आपको इस बार निर्मला भूरिया को लेकर? निर्मला भूरिया को टिकट दिया है। निर्मला भूरिया कोई उम्रशुदा लड़की नहीं है, उसकी ज़्यादा उम्र नहीं है। आज वो 40 के आसपास की उम्र है और 40 को बीजेपी युवा मानती है।
ऐसा नहीं कि वो 60 की हो गई या 65 की हो गई। ज़्यादा हुए, उन्होंने ज़्यादा चुनाव, हैं? 6 चुनाव लड़ चुकी है। नहीं, चुनाव तो 25 साल 24 साल की उम्र में लड़ी वो। हाँ, तो 24 साल के बाद अभी तक 50 आप गिन लो। 50 का क्रॉस कर गए। नहीं, 50 के आसपास होगी, पर 50 को भी हमारे यहाँ वयोवृद्ध या पुराने या उम्रशुदा नेताओं नहीं माना जाता है। आज वो युवा हैं, आज वो सक्रिय हैं, घूम रही है। मेरे यहाँ पे वो 2 बार आ चुकी है मार्गदर्शन लेने के लिए। जो जो मुझे उनको बताना था, एक उम्रशुदा और अनुभवी कार्यकर्ता के रूप में मैंने उनको हर चीज़ बताई है, और समय समय पर वो आती है। और निश्चित रूप से ये मानते हैं कि अपनी अपनी अलग होती है, एक महिला है, इसलिए उनका अपना स्वभाव एक अलग होता है, पर काफ़ी उत्साहित है और काफ़ी सक्रिय है। संगठनात्मक रूप से राजनीति करती है बीजेपी, लेकिन पिछले कुछ अरसे से देखा जा रहा है कि व्यक्ति विशेष की राजनीति हावी हो गई है। फिर चाहे जिला अध्यक्ष हो, विधायक हो, सांसद हो, उनके इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी की राजनीति घूमती है। जो उनसे लगे हुए हैं, जो मिले हुए हैं, उनकी राजनीति चमकी हुई है, और जो दूरी बनाकर चल रहे हैं वो आगे नहीं आ पा रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ, पिछले टाइम में माननीय और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी झाबुआ आए थे हेलीपैड पे, और उनको मालूम पड़ा कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, तो उनने मेरे बालक जो का भी जिला मंत्री है उससे कहा कि मेरे को सुरेंद्र सिंह जी से बात करना है। और उन्होंने फ़ोन लिया, इन्हें नंबर मिला के दिए, उनने फ़ोन लिया और उन्होंने 5 मिनट तक मेरे से बात की, जबकि मैं आज एक्टिव नहीं हूँ। आज सवाल ये आ रहा है कि कोई भी पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम करता है, उसको ये तो लगता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। भारतीय जनता, अब जो आदमी काम करता है उसकी उपेक्षा तो की नहीं जा सकती। काम करने वाले की कभी उपेक्षा नहीं होगी। पुराने कार्यकर्ता हैं, वो भी काम कर रहे हैं। आज मेरे समकक्ष है, मेरे साथ के ही हैं, अनोखी लाल मेहता, वो पेटलाद में रहते हैं, इसलिए वो भी आते जाते हैं। ऐसे कई लोग ऐसे हैं। आज बामनिया में कई कार्यकर्ता हैं। आज आप मुझे ये बताओ कि कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता जो सक्रिय है वो बीजेपी छोड़ के नहीं गए। कुछ अवसरवादी लोग ज़रूर जा रहे हैं, ये उनकी अवसरवादिता स्पष्ट करती है, और उनकी परीक्षा की घड़ी है। जब बीजेपी टॉप पे थी तब वो सब बीजेपी के आगे पीछे थे। आज बीजेपी संघर्ष में तो नहीं है, बीजेपी यहाँ जीत रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाएगी। शिवराज जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। मोदी एक जननायक के रूप में उभरे हैं, और उनके जननायक के नेतृत्व में हम बीजेपी पूर्ण बहुमत से झाबुआ जिले में जीतेंगे। 2018 में बीजेपी की सरकार गिरी, मतलब लोगों ने उसे नकार दिया। सरकार हाँ। बनी कैसे बनी पूरी दुनिया जानती है। 2023 में भी कई तरह के सर्वे आ रहे हैं, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस का कड़ा मुकाबला देखने में आ रहा है। एक और बात की जा रही है कि बीजेपी ने जनहितैषी काम किए हैं और विकास किया है, और इसके बाद भी लोगों का झुकाव दूसरी पार्टियों की ओर बढ़ता जा रहा है। क्या कारण है कि बीजेपी इतना सब करने के बाद भी आज भी लोगों के दिलों में वो जगह नहीं बना पाई? नहीं, बीजेपी की जगह लोगों के दिल में है, दिमाग में है। ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी की जगह नहीं बन पाई है। जब यहाँ बीजेपी शुरुआत हुई थी 1980 में, जब हमको कई बूथ पे 2-2 वोट भी नहीं मिलते थे, उस समय हमारा क्रिया जो ऊर्जावान कार्यकर्ता थे वो रात दिन लगे रहते थे। आज भी लगे हुए हैं। अभी हमारे बूथ स्तर पे पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, सेक्टर प्रमुख, ये सब हमारे लोग फील्ड में हैं, और हम कहीं भी कांग्रेस से भयभीत नहीं। ये थे हमारे साथ में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह मोटावाला, जिन्होंने अपनी बात पूरे मन से रखी। उम्र दराज होने के बाद भी आज भी भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका पूरा भरोसा कायम दिखाई दिया, और उन्होंने दावा किया कि 2023 में जो चुनाव विधानसभा के होने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और पेटलाद से भी निर्मला भूरिया विजय होगी।